बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पे। ये फोर्थ टाइप है प्रेजेंट टेंस की। सबसे पहले मैं आपको इसकी उर्दू में पहचान बता देती हूँ कि उर्दू में इसकी क्या पहचान होती है। जी, यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो यहाँ से आपको इसके नेम से ही हिंट ले लेनी चाहिए है कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। तो कॉन्टीन्यूअस के हिसाब से हम यहाँ पे उर्दू में इसकी पहचान लिखेंगे। रहा है, रही है और रहे हैं। ये हम यहाँ से याद रख लेंगे। कॉन्टीन्यूस आ गया तो इसमें उर्दू में इसकी पहचान होगा रहा है, रही है, रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ उर्दू में पहचान। जी, उसके बाद ये तो हमें पता चल गया कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में इसकी उर्दू में पहचान रहा है, रही है, रही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक इसकी पहचान नहीं है। इसके बाद और काम शुरू होने का वक्त भी दिया होता है, जिसके साथ सेंटेंसेस चले होते हैं, रहा है, रही में होते हैं। लेकिन साथ आपको ये भी बताया गया होता है कि काम शुरू कब हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है, ये इसमें बताया गया होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे साथ में लिख देती हूँ, याद रहे आप लोगों को कि उसमें आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कॉन्टीन्यूस में, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, कि काम शुरू होने का वक्त या काम कब शुरू हो रहा है। जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस मेन असल होता क्या है। उसके बाद मैं अब आपको बताऊँगी इसका सब्जेक्टिव क्या होता है। सब्जेक्टिव में इसका आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। सब्जेक्टिव को अब आपने बहुत कंसंट्रेशन से समझना है, क्योंकि इसका जो सब्जेक्टिव है वो थोड़ा लॉन्ग है, पर अगर याद रखेंगे तो सही समझ आ जाएगा। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जी, सारे जो प्रेजेंट टेंस के टेंस हैं उसके अंदर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जो परफेक्ट टेंस होता है उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अब आपको मैं बता दूं कि ये इसके साथ हैज़ हैव है, हैज़ हैव के साथ बीन आएगा। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। हैज़ हैव के साथ हमेशा बीन आएगा, और बस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ कोर्स आपको पता है कि उसके साथ ING आएगा। अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि ये इसके अंदर क्या क्या आएगा। मैं आपको बताऊँगी कि हैज़ हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ये सब चीज़ें कहाँ पे यूज़ होंगी। मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हैव बीन और हैज़ बीन ये किन के साथ यूज़ होंगे। हैव बीन के साथ यूज़ होगा आई, वी, यू एंड दे। हैव बीन के साथ हैज़ बीन के साथ यूज़ होगा ही, शी, इट। यहाँ तक समझ आ गई है। हैव बीन के साथ आई, वी, यू, दे, और हैज़ बीन के साथ ही, शी, इट। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या ये हैव हैज़ के साथ बीन इसी तरह ही रहेगा, कि इसके साथ कभी हटेगा नहीं, मतलब सेंटेंसेस में। जी, हैव हैज़ बीन, हैज़ और हैव के साथ बीन हमेशा हर सेंटेंस में आएगा, चाहे हमारे पास सेंटेंस सिंगुलर में हो, चाहे वो सिंगुलर में आए या फिर प्लूरल में हो, प्लूरल नाउन हो हमारे पास। जो बीन है वो हमेशा हैज़ हैव के साथ आएगा। सिंगुलर प्लूरल जो भी सेंटेंस होगा, बीन हमेशा मस्ट है हैज़ हैव के साथ। ये हमारा हो गया था फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम थर्ड जो बात करने वाले हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का तो आपको पता है, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी इसलिए।
अब हम बात करने वाली जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में, जिसकी वजह से ही हम इसे कहते हैं कि ये परफेक्ट का टेंस है, ये परफेक्ट का सेंटेंस है, ये कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। वो चीज़ है सिंस, फॉर। अब जो सिंस और फॉर है वो हमने प्रेजेंट टेंस के किसी सेंटेंस में हमने इसका यूज़ नहीं किया। तो आपको ये नई चीज़ लग रही होगी कि ये सिंस और फॉर कैसे यूज़ होंगे इस टेंस के अंदर। वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे यूज़ होंगे और इसका किस लिए ये यूज़ होंगे। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ सिंस। अच्छा जी, सिंस इसलिए यूज़ होता है कि सबसे पहले तो सिंस और फॉर जो है वो टाइम के लिए यूज़ होता है। सिंस यूज़ होता है फ़िक्स टाइम के लिए और फॉर यूज़ होता है जो टाइम फ़िक्स नहीं होता। सिंस हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जैसे होता है हम कहते हैं सिंस अगस्त, या फिर हम कहते हैं सिंस थर्सडे। अब यहाँ पे हमें टाइम का पॉइंट बता दिया गया है और ये अभी हमें पता है कि टाइम फ़िक्स भी है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इज़ यूज़ फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, और साथ फिक्स टाइम जो हमारे पास होता है कि हमें पता है ये फिक्स है। उसके बाद फॉर की बारी आ जाती है कि हम फॉर को कहाँ यूज़ करते हैं। फॉर जो हम यूज़ करते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो ड्यूरेशन होता है टाइम का, उसके लिए यूज़ करते हैं और इसका जो टाइम होता है वो फिक्स नहीं होता। जैसे कि हो गया फॉर 4 months, फॉर 2 years, इस तरह करके। इज़ यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। ये हम जैसे हमें टाइम नॉट फिक्स होता है कि कौन से 4 महीने, कौन से 2 साल, या इस तरह करके जो टाइम फिक्स नहीं होता, जो ड्यूरेशन होती है टाइम की। यहाँ से आप याद रख लें कि फॉर पीरियड ऑफ टाइम और सिंस जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ये आप मेन 2 चीज़ें याद रख लें, इसके बाद आपका टेंस बहुत ईजी हो जाएगा। सिंस और फॉर को जब तक आप सही से अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे तब तक आपकी ये जो इसके टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो बिल्कुल भी आप सही से नहीं बना पाएंगे। अब मैं यहाँ पे 2 सेंटेंस ले लेती हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि इन सारी चीज़ों को किस तरह यूज़ करना है। अच्छा जी, मैं अब सेंटेंस ले रही हूँ, वो सुबह से काम कर रहा है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ वो सुबह से काम कर रहा है जी। अब हम यहाँ पे इसका सेंटेंस बनाते हैं। वो ही अब ही के साथ हैव बीन आएगा, हैज़ बीन आएगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आएगा। ही के साथ आपको पता है कि हैज़ बीन आता है। ही हैज़ बीन, अब हैज़ बीन भी हमने लगा दिया है। इसके बाद अब वर्ब तो काम है तो आ जाएगा वर्क, तो आईएनजी का इजाफा हो जाएगा तो वर्किंग। अब वो सुबह से काम कर रहा है। अब मेन चीज़ हमारी जो आएगी वो है कि हम सिंस यूज़ करेंगे या फॉर यूज़ करेंगे। वो सुबह से काम कर रहा है तो यहाँ पे जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। ये हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो गया है सिंपल में। अब हम नेगेटिव में बनाएंगे। ही हैज़, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम नॉट यूज़ करेंगे। ही हैज़ के बाद हम नॉट लगाएंगे। नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग जी। हमने इस तरह से सेंटेंस बना दिया है। इसके बाद अब आएगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बारी। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होता है उसे सामने ले आते हैं। हैज़ ही नॉट बीन, क्या वो सुबह से काम नहीं कर रहा। हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग जी। ये हो गया। उसके बाद मैं एक सेंटेंस लूँगी
सेंटेंस है हम 2 घंटे के लिए अस्पताल जा रहे हैं। हम 2 घंटे के लिए अस्पताल जा रहे हैं। जी, अब हम सेंटेंस बनाएंगे इसका। हम वी के साथ आता है हैव बीन गोइंग पर किया ING का इजाफा टू हॉस्पिटल फॉर। अब ये जो है पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। 2 घंटे के लिए मतलब ड्यूरेशन है टाइम की, फॉर 2 hours। जी, और फिर आगे सेंटेंस इन नेगेटिव में आ जाएगा तो वी हैव नॉट बीन, सारा आगे गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर 2 hours। और उसके बाद इंट्रोगेटिव में हमारा सेंटेंस बनेगा तो वो आ जाएगा हैव वी बीन गोइंग, इस तरह से पूरा तो गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर 2 hours। यहाँ तक आप आई होप आपको समझ आ गई होगी सारी। तो फिर से मैं आपको सारा दिखा देती हूँ। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कल मैं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आपके सामने सॉल्व करूँगी ताकि कोई कन्फ्यूजन आपकी रह गई है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।